तो वैसे हम नीचे वाली रोड पे जाते हैं, बट आज हमने सोच रखा है कि ऊपर वाली रोड से जाने की। ये है हमारी सरकार का कमाल, रोड में कोई सुधार नहीं, बस चबूतरे बना रखे हैं रोड के बगल में। बचाने लगे हमसे, मैं लब भी यू अन्नो है बिक्री ज़्यादा होली मैं को लोन दे। तो यहाँ से ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो है टिपरी का गांव। बाकी अन्नू को पीछे से भयंकर डर लग रही है भाई इस रोड पे। परसों में दूध लेने आती है और सीताराम सीताराम लगी रहती है भाई। सीताराम जितने भी बच्चों के बोर्ड एग्जाम शुरू हो चुके हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीपरम क्या था काम उठड़ गांव, और उधर साइड जो गांव दिखाई दे रहा है वो है पिपोला गांव। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद से मैं इस रोड पे आया ही नहीं भाई। इतनी यहाँ गाड़ियाँ भी नहीं चलती है जितनी ये रोड खराब हो रखी है भाई। तो सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं और हीरोइन ताई जी दूध लेने के लिए आ रखी है भाई। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? चाय का गिलास उठा लिया तुमने? आजकल हीरोइन ताई जी बहुत बिजी हो रखी है भाई, थकान लग जाती है हीरोइन ताई जी को, है ना, घर का काम करके। आजकल घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई हीरोइन ताई जी का। और सुबह दूध लेने आती है और सीताराम सीताराम लगी रहती है भाई। सीताराम अनिरुद्ध आचार्य से सीखी ना। तो हो चुकी है एक प्यारे से मौसम के साथ एक प्यारे से दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव यानी कि हमारे गांव चा गांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवी राणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी मौसम की बात करें तो मौसम काफ़ी सुहावना हो रखा है, मस्त से तेज़ धूप खिली हुई है और सूर्यदेव भगवान ठीक इधर साइड दिखाई दे रहे हैं। और मस्त से तेज़ धूप के साथ साथ चारों तरफ आज हल्की सी धुंध भी दिखाई दे रही है। तो आजकल धीरे धीरे दिन जो है वो काफ़ी बड़े होने लग गए हैं। इस टाइम आप लोग देख सकते हो कि पहाड़ी के काफ़ी ऊपर सूर्यदेव भगवान दिखाई दे रहे हैं। जब दिन काफ़ी छोटे होते थे तो उस टाइम सिर्फ सामने खैट पर्वत और पीढ़ी पर्वत की चोटी में सूर्य की पहली किरण इस टाइम दिखाई देती थी। बट आज इस टाइम आप लोग देख सकते हो कि चारों तरफ पूरी धूप दिखाई देने लगी है। तो अभी मैं किचन में आ चुका हूँ। मम्मी डेली की तरह ब्रेकफास्ट बनाने पे लग रखी है। सब्जी तो मम्मी ने बना दी है बट रोटी इस टाइम मम्मी बना रही है। बाकी मम्मी ने यहाँ बोतलों पे दूध रख रखे है भाई, और मम्मी बता रही है कि एक बोतल पे दीदी के लिए है कि, तो ये मुझे लेके जाना पड़ेगा पीपल डाली मार्केट में और वहाँ यशपाल भाई की शॉप में मुझे ये देना है भाई। तो अभी मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट भी निकाल लिया है। तो ब्रेकफास्ट में मैंने चटनी निकाली है, साथ में रोटियां हैं और एक गिलास पे दूध के साथ मलाई है। वैसे मम्मी ने सब्जी भी बना रखी है बट सब्जी खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो चटनी भी मम्मी ने बना रखी थी तो मैंने चटनी निकाली है भाई रोटियों के साथ। तो अब यहाँ हीटर के सामने बैठ के मस्त ब्रेकफास्ट करता हूँ भाई। तो अभी मैं रोड पे आ चुका हूँ। अन्नू यहाँ पे मेरा वेट कर रहा है। आज अन्नू मेरे से पहले यहाँ पे आ गया भाई। थोड़ी लेट होगी मेरे से, मम्मी ने थोड़ी लेट कर दी भाई। मैंने बताया था कि मम्मी दीदी के ससुराल भेजने के लिए दूध की बोतल दे रही है, तो उसी की वजह से थोड़ी लेट हुई। जय बजरंगबली। तो चलिए अभी हम निकल चुके हैं गांव से। बाकी अब ये सही है कि दिन काफ़ी बड़े हो गए हैं। सूर्य उदय जो है वो काफ़ी जल्दी सुबह हो जाता है और सूर्यास्त जो है वो काफ़ी लेट से शाम को होता है। तो पहले मैंने बताया था कि मैं डेली व्लॉग किस रीज़न से नहीं बना रहा हूँ। एक तो यही था कि दिन काफ़ी छोटे थे और दूसरा कि ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी भाई। तो मैंने बताया था कि जब माइक पे बोलना पड़ता है तो फिर मुझे मास्क हटाना पड़ता था और ठंड लग जाती थी, तो मेरे गले पे दर्द होता था और साथ में जुकाम लग जाता था भाई। और मेरा जुकाम 1-2 दिन नहीं चलता, सीधा 1 महीने चलता है भाई। 1 महीने बाद मेरा जुकाम ठीक होता है भाई। तो अब सही हो गया कि दिन काफ़ी बड़े हो गए हैं और ठंड भी काफ़ी कम हो गई है। तो अब सोचा तो है कि डेली ब्लॉग बनाऊँगा, बट देखते हैं भाई, अगर कुछ होगा तो ब्लॉग में बताता रहूँगा। तो अभी हम पीपल डाली मार्केट में पहुँच चुके हैं। बाकी अब फटाफट से यशपाल भाई की शॉप में दूध की बोतल देता हूँ और फिर चलते हैं भाई। भाई प्रणाम। पहचान लगे हमसे, मैं लब भी यू अन्नो है बिक्री ज़्यादा होली मैं को लोन दे पर दूध न 100 में गया 150। हाँ 100 में 100 रुपये 150 ठीक है। हाँ
हाँ तो चलिए, दूध की बोतल भी यशपाल भाई की शॉप में दे दी है। बाकी अब इस मार्केट में धीरे धीरे काफ़ी चहल पहल दिखाई देने लगी है, क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी धूप आने लगी है। तो जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे, इस टाइम तक यहाँ धूप नहीं दिखाई देती थी भाई, अब काफ़ी धूप इस मार्केट में दिखाई देने लगी है। तो पहले इस रोड पे काफ़ी सारे बच्चे स्कूल जाते टाइम दिखाई देते थे, बट अन्नू मेरे को बता रहे कि 10th और 12th वालों के बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो बोर्ड के एग्ज़ाम जो होते हैं वो किसी के सुबह 10 बजे से होते हैं और किसी के 1 बजे से होते हैं भाई। तो इसी की वजह से शायद आज इस रोड पे बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं स्कूल जाते टाइम। तो इस टाइम देखो भाई, काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो रखी है। यहाँ ऊपर पे है राजकीय इंटर कॉलेज बड़कोट स्कूल। तो काफ़ी सारी टीचरों की ड्यूटी जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में लगती है, इसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है वो पार्क हो रखी है। तो जितने भी बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से पेपर देना। अब मैंने ये भी सुना है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में फेल होते हैं उनके बैक पेपर होते हैं, कि पता नहीं ये सच है या झूठ है। तो अन्नू भी मेरे को बता रहा है कि अब बैक पेपर होते हैं। कि तो जब हम स्कूल पढ़ते थे उस टाइम कुछ अलग ही रूल थे, और जब हमने 12th पास आउट किया उसके बाद से काफ़ी सारे रूल जो हैं वो चेंज हो गए हैं भाई। तो अच्छी बात है, रूल चेंज होने चाहिए, नहीं तो हमारे टाइम पे तो ऐसे ऐसे रूल थे कि क्या ही बोले भाई। A few moments later. तो शाम के अभी 5 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी से। बाकी एक बार अन्नू को कॉल कर देता हूँ, ये बोल रहा था मैं बीप्रम जा रहा हूँ कि भाई कख बीप्रम बेटी है। अबे यार कब तक होने दें, जल्दी हो फटाफट, मैं खांड खा लम तेरे। तो अभी मैं निकल चुका हूँ ड्यूटी से। बाकी आपने देखा होगा कि मैंने अन्नू को कॉल की थी और अन्नू बोल रहा है कि मैं बीप्रम मार्केट से निकल रहा हूँ। कि तो आज ये पावर हाउस से जल्दी आ गया था। तो जिस गाड़ी में ये आया वो गाड़ी बीप्रम मार्केट जा रही थी। तो इसने सोचा बोल के जब तक 5 बजती है बोल के तब तक बीप्रम मार्केट से घूम के आ जाता हूँ बोल के। तो इसने मेरे को बोल रखा है कि खांडखाला में मेरा वेट करना की। तो अब खांडखाला में अन्नू का वेट करता हूँ। तो अभी मैं खांडखाला में पहुँच चुका हूँ। यहाँ के लिए खांडखाला बोलते हैं, बाकी बीप्रम के लिए जो ऊपर रोड जा रही है वो जाती है। तो अब थोड़ी देर यहाँ पे अन्नू का वेट करता हूँ। पता नहीं निकला भी वहाँ से कि नहीं निकला, मेरे पास झूठ बोल रहा होगा शायद, क्योंकि उसको पता है बोल के लवी की छुट्टी होगी और झूठ तो बोलना ही पड़ेगा बोल के। एक बार फिर से कॉल कर लेता हूँ। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद अभी अन्नू भी आ चुका है और सही टाइम पे आया भाई है। अभी मैं पहुँचा और अभी ये भी आ गया। बीप्रम क्या था काम बोल रहा कि ऐसे ही जा रखा था। चले चल बैठ जा। आज देखो भाई कितना उजाला दिखाई दे रहा है, इससे पता चलता है कि दिन काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो सर्दियों के टाइम पे हम ऑफिस से जल्दी निकलने की सोचते हैं कि बाद में अंधेरा हो जाएगा बोल के, तो जब तक उजाला है बोल के तब तक निकलो। और अब गर्मियों के टाइम पे क्या होता है कि इस टाइम तक पूरी धूप दिखाई देती है और हम सोचते हैं कि जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी उसके बाद ऑफिस से निकलेंगे की। तो अभी हम टिपरी चौराहे में पहुंच चुके हैं और यहाँ से आज हम सोच रहे हैं कि ऊपर वाली रोड पे जाएं। कल अनु ने और मैंने प्लान बनाया था कि ऊपर वाली रोड पे आना है। तो यहाँ से ऊपर जो रोड जा रही है वो जाती है जाखणीदार मार्केट के लिए, और सामने जो रोड जा रही है वो जाती है घनसाली मार्केट और श्रीनगर मार्केट के लिए। तो वैसे हम नीचे वाली रोड पे जाते हैं, बट आज हमने सोच रखा है कि ऊपर वाली रोड से जाने की। तो चलिए आज आपको ऊपर वाली रोड भी दिखाते हैं कि ऊपर वाली रोड जो है वो कैसी है। जब से मैंने मोटो ब्लॉग बनाना शुरू किया है तब से आज पहली बार हम इस रोड पे जाएंगे भाई। तो अब आपको दिखाते हैं कि ये रोड जो है ये कैसी रोड है। ये रोड जो है ये हमारा जो ब्लॉक है यहीं आगे पे है, तो वहाँ तक जाती है और वहाँ से सीधा आगे हमारे गांव के लिए निकलती है। और रोड की हालत आप लोग देख सकते हो कि कैसे हो रखी है भाई, लग रहा है कि ये रोड ब्लॉक में आती है। तो अभी हम ब्लॉक में पहुँच चुके हैं। ये देखो भाई, ये हमारा ब्लॉक, जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने देखा होगा पिछले साल ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए थे और ग्राम पंचायत चुनाव के जो रिज़ल्ट आने थे तो वो इधर ही आए, और जिस दिन रिज़ल्ट आए उस दिन हम इधर आ रखे थे। इस रोड की हालत देखो भाई कैसी हो रखी है।
जगह जगह इस रोड में गड्ढे हो रखे हैं भाई। तो यहाँ से ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो है टिपरी का गांव। तो कमेंट जरूर करना कि कौन कौन लोग यहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हैं। तो टिपरी का गांव जो है वो काफ़ी बड़ा गांव है, शायद कुछ घर जो हैं वो काफ़ी ऊपर भी हैं, बट वहाँ मैं नहीं जा रखा हूँ भाई। यहाँ से सामने जो बोर्ड दिखाई दे रहा है उस पर देखो भाई लिख रखा है ग्राम पंचायत टिपरी में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो यहाँ से ऊपर जो घर दिखाई दे रहा है वो घर है मेरे दोस्त लोगों का। एक दोस्त था मेरा कॉलेज टाइम में, बिन्नी भाई। अब तो उसका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है, क्योंकि अब मेरे कांटेक्ट में नहीं है भाई वो। ये रोड कहीं कहीं तो ठीक है, बट कहीं कहीं जो कोल तार है वो पूरा उखड़ रखा है भाई। और वो जो गारे होते हैं उसमें बाइक बहुत जल्दी स्लिप हो जाती है भाई। तो जब अनु ने ऑफिस में ज्वाइनिंग नहीं ली थी उससे पहले मैं इस रोड से आया जाया करता था, बट बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद से मैं इस रोड पे आया ही नहीं भाई। तो रीज़न आपको बताता हूँ आगे जाके कि क्यों उसके बाद मैं इस रोड पे नहीं आया। तो अभी हम ऐसी लोकेशन पे रुके हैं जहाँ से चारों तरफ के जो नज़ारे हैं वो काफ़ी गजब के दिखाई देते हैं, बट आज काफ़ी धुंध छा रखी है जिसकी वजह से चारों तरफ के जो नज़ारे हैं वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से नीचे जो गाँव दिखाई दे रहा है वो है उट्ठड़ गाँव, और उधर साइड जो गाँव दिखाई दे रहा है वो है पिपोला गाँव। तो जितने भी लोग इन गाँव से मेरा ब्लॉग देखते होंगे वो कमेंट जरूर करना। अनु ने सिर्फ 2 ही रट पकड़ रखी है, एक कि अगर हम इस रोड पे डेली आएंगे तो हमारी बाइक जल्दी सर्विस मांगेगी, और दूसरा कि बारिश लगने वाली है कि मैंने कहा भाई आराम से जाएंगे, जब आ रखे तो मस्त एक्सप्लोर करूँगा। बहुत कम आना होता है, मैंने कहा तो एक दिन आ रहे हैं तो अच्छे से एक्सप्लोर ही कर लूँगा मैंने कहा। तो अभी हम भटकंडा पहुँच चुके हैं, यहाँ के लिए भटकंडा बोलते हैं, और बहुत कम घर यहाँ दिखाई दे रहे हैं भाई। और मुझे लग रहा है कि जो घर यहाँ दिखाई दे रहे हैं उन पे भी ताले लग रखे हैं भाई, है ना अनु? हाँ, अनु बोल रहे कि कोई नहीं रहता वहाँ की, शायद पलायन कर गए हैं वो। यहाँ देखो भाई बहुत सारे चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं जो रोड के अगल बगल हैं। और ये रोड जो है ये काफ़ी सुनसान रोड है और काफ़ी ख़तरनाक रोड भी है भाई। इस रोड पे जंगली जानवरों का डर रहता है, और सुनसान रोड ये इसलिए है कि बहुत कम गाड़ियाँ इस रोड पे चलती है भाई। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि एक भी गाड़ी हमको इस रोड पे नहीं दिखाई दी। तो मैंने बताया था ना कि जब अनु ने ऑफिस में ज्वाइनिंग नहीं की थी उससे पहले मैं इस रोड से आया जाया करता था, बट एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि उसके बाद से मैं इस रोड से आया ही नहीं भाई। मुझे यहाँ पे यही वो जगह है जहाँ पे मुझे बहुत लंबा सांप दिखा भाई। सांप जो था वो इतना लंबा था कि पूरी रोड पे वो लेट रखा था भाई, ऊपर से लेके और नीचे तक। तो उसके बाद से मैं यहाँ नहीं आया भाई। ओह, तो अभी हम ऐसी लोकेशन पे रुक चुके हैं जहाँ से नीचे पिपोला गांव दिखाई दे रहा है भाई। बाकी पहले यहाँ पे ये चबूतरा नहीं बन रखा था, ये अभी शायद 1 साल पहले यहाँ पे बना, लिखा है उसमें 2024-25। तो ये एरिया जो है ये भटकंडा में आता है भाई। ऊपर भी जो बोर्ड लग रखा है उस पर भी वही लिख रखा है भाई, ग्राम पंचायत भटकंडा आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो काफ़ी टाइम बाद इस रोड पे आना हो रहा है। लास्ट टाइम शायद जब मेरी मौसी की लड़की की शादी थी उस टाइम हम इस रोड पे आए थे, बट उस टाइम मैं मोटो ब्लॉग नहीं बनाता था। तो जब मैं गोप्रो लेके आया उसके बाद मैंने बोला भी था कि एक दिन इस वाली रोड को आप लोगों को दिखाना है, बट उसके बाद से ध्यान ही नहीं रहा। ये देखो भाई यहाँ क्या भयंकर भयंकर घर लोगों ने बना रखे हैं। वहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है येलो कलर का, बड़ा मस्त वो घर दिखाई दे रहा है भाई। किसका है? अन्य बोल रहे वो घर जो है वो प्रधान का है कि पता नहीं भाई, मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो मैं अन्नू को बोल रहा हूँ कि यहाँ ये लोग रहते कैसे होंगे। यहाँ जो घर बन रखे हैं ये काफ़ी दूर दूर बन रखे हैं भाई। मैं अन्नू को बोल रहा हूँ कि हम तो भाग्यशाली हैं कि हम गांव के बीच में रहते हैं। जब देख रहे हैं हम इधर कि घर जो बने हैं दूर दूर बने हैं भाई, कोई काफ़ी ऊपर बन रखा है, कोई काफ़ी नीचे है, और जो रोड के बगल में है वो भी एक ही घर रोड के बगल में दिखाई दे रहा है। तो अभी हम छुलगांव मार्केट के ऊपर पहुंच चुके हैं। यहाँ से नीचे जो दिखाई दे रहा है वो है छुलगांव का मार्केट, और यहाँ से सामने जो गांव दिखाई दे रहा है वो है स्वाति गांव, और यहाँ से नीचे मेरी दादी लोगों का घर भी दिखाई दे रहा है भाई। मेरी दादी की जो बहन है जो हमारे घर पे आती रहती है, तो उनका घर नीचे है भाई गदेरे पे। तो वहाँ मैं बहुत पहले गया था। बाकी यहाँ से
इस टाइम चारों तरफ के जो नज़ारे हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं भाई। ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? मैंने आज बड़ी मुश्किल से सोचा था कि इस रोड से जाना है और मस्त एक्सप्लोर करना है, बट आज देखो भाई चारों तरफ कितनी सारी धुंध छा रखी है। बाकी यहाँ से आपको सामने हल्का सा पीपल डाली पुल दिखाई दे रहा होगा, और नीचे जो है वो है बिलंगना नदी जो कि खतलिंग ग्लेशियर से आती है। और यहाँ से सामने हल्का सा रजाखेत मार्केट दिखाई दे रहा है भाई। जिस दिन धुंध नहीं होगी एक बार फिर हम इस रोड पे आएंगे तो उस दिन चारों तरफ के जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ से सामने जो दिखाई दे रहा है वो है मेहराब गांव, तो वहीं से होते हुए हमने अपने गांव जाना है। और ये रोड जो जाती है ये हमारे गांव से होते हुए कांडीखाल मार्केट में मेन रोड से मिलती है भाई। चले अनु बोल रहे कि आज मस्त एक्सप्लोर कर लेगी। मैंने कहा यार धुंध नहीं होती तो मस्त मैंने का नज़ारे दिखाता, बट धुंध छा रखी है जिसकी वजह से चारों तरफ के जो नज़ारे हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं भाई। बाकी यहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहाँ देखो भाई कितनी ख़राब है रोड हो रखी है। जो कोल तार यहाँ बिछाया गया था वो सारा उखड़ गया है भाई, और इतनी यहाँ गाड़ियाँ भी नहीं चलती है जितनी ये रोड ख़राब हो रखी है भाई। रोड कहाँ ख़राब होती है? जहाँ रेगुलर गाड़ियाँ चलती रहती है तो गाड़ियों के चलने से जो कोल तार रहता है वो उखड़ जाता है भाई, बट यहाँ इतनी गाड़ियाँ भी नहीं चलती है। बट रोड के हाल देखो भाई, पूरा कोल तार जो है वो उखड़ रखा है। तो अभी हम मेहराब गांव में पधार चुके हैं। जो ऊपर बोर्ड लग रखा है उस पर लिख रखा है ग्राम पंचायत मेहराब, तो यहाँ से मेहराब गाँव शुरू हो जाता है। बाकी अन्नू को पीछे से भयंकर डर लग रही है भाई इस रोड पर। एक तो अन्नू जब रोड से नीचे देख रहा है तो अन्नू बोल रहा है कि मुझे भयंकर वाला डर लग रहा है, नीचे पूरी खाई दिखाई दे रही है कि। तो सच में यहाँ से अगर नीचे हम देखते हैं तो पूरी खाई दिखाई देती है, तो डर लगता है भाई। और एक अन्नू इधर उधर जब देख रहा है, ये पूरा रास्ता जो है ये जंगल वाला रास्ता है, और कुछ भी अगर हल्का सा शोर भी हो रहा है ना तो अन्नू को डर लग रही है भाई। अन्नू बोल रहा है कि पता नहीं क्या है इधर की। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं मेहराब गांव में। यहाँ से ऊपर हल्का सा मेरी मौसी लोगों का घर दिखाई दे रहा है भाई। तो जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने मेरी मौसी लोगों का घर भी देखा होगा, कई बार मैं उधर जाता रहता हूँ। तो यहाँ से ऊपर जो रास्ता जा रहा है ये मेरी मौसी लोगों के घर के लिए जाता है भाई। तो जब मौसी की लड़की की शादी थी तो यहीं पे हमने गाड़ी पार्क करी थी। बाकी कुछ घर इधर साइड है और कुछ घर उधर साइड है भाई जहाँ हम अभी जा रहे हैं। यहाँ पे एक दुकान पीछे है और एक दुकान ये है भाई। तो शायद इस गांव में 2 ही दुकानें हैं जो मेरे को पता है, और भी होंगी बट और मेरे को पता नहीं है। बाकी जो और घर हैं वो इधर साइड है भाई, इधर साइड काफ़ी घर हैं। और कल आपने सपना की दीदी देखी होगी जो हमको अन्य लोगों की दुकान में मिली थी, तो उसका ससुराल भी यहीं है भाई, उनका घर भी यहाँ नीचे पे। रोडों के बगल में जगह जगह चबूतरे तो बन रखे हैं बट रोड की हालत देखो भाई। ये है हमारी सरकार का कमाल, रोड में कोई सुधार नहीं, बस चबूतरे बना रखे हैं रोड के बगल में। तो अभी हम डिग्गी के नीचे रोड पे पहुंच चुके हैं। जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने ये लोकेशन पहले भी देख रखी होगी। एक डिग्गी यहाँ पे और एक डिग्गी ऊपर है भाई। तो पिछले साल गर्मियों के टाइम पे हम इधर नहाने के लिए आए थे, और अब गर्मी शुरू होने वाली है तो उस टाइम भी हम इधर आएंगे भाई नहाने के लिए। मुझे ये वाली रोड जो है ये सबसे ज़्यादा ख़राब यहीं पे लगती है भाई। यहाँ पे पूरा जो कोलतार है वो उखड़ रखा है और पत्थर जो हैं वो रोड पे हैं भाई। आप लोग देख ही सकते हो कितने सारे पत्थर रोड पे हैं। मुझे लग रहा है कि सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ बारिश शुरू हो गई है भाई, क्योंकि जो नज़ारे वहाँ के इस टाइम दिखाई दे रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वहाँ बारिश लग रही है कि। तो यहाँ से नीचे जो गांव दिखाई दे रहा है वो है मठियाली का गांव, और वो गांव देखो भाई कैसी लोकेशन पे बस रखा है। आगे से पहाड़ी है और पहाड़ी के ठीक पीछे वो गांव बस रखे हैं। तो अगर कोई सामने से देखेगा तो वो गांव बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा भाई, वो गांव सिर्फ यहाँ से दिखाई दे रहा है और इधर साइड से दिखाई देगा। तो यहाँ पे ये रोड जो है ये काफ़ी सुनसान लगती है, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का बहुत डर रहता है भाई। तो इस टाइम पे कोई भी इस रोड पे अकेले 2 व्हीलर में नहीं आ सकता भाई, उसकी तो डर से हालत ख़राब हो जाएगी अगर कोई इस टाइम अकेले इस रोड पे 2 व्हीलर में आए। 4 व्हीलर में तो सही है, अंदर बैठे रहो, बाहर से कोई मतलब नहीं होता है, बट जो 2 व्हीलर में इस टाइम इस रोड पे आएंगे तो उनकी तो हालत ख़राब हो जाएगी भाई। आप लोग देख ही सकते हो कि कितना सुनसान माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ के लिए बोलते हैं पाल्द का गदना। ये जो गधेरा आपको दिखाई दे रहा है, इसकी वजह से यहाँ का नाम पाल्द का गदना पड़ा है। तो गधेरे को हमारी गढ़वाली भाषा में गदना बोलते हैं भाई। तो अन्नू बोल रहा था कि उस गधेरे में बाइक को धुलेंगे की। पहले वहाँ पे पानी आता था, बट आज वहाँ पे पानी नहीं दिखाई दिया भाई। तो मौसम देखो भाई क्या घनघोर हो रखा है और हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। बाकी अभी हम मंथल गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ से नीचे जो गांव दिखाई दे रहा है वो है मंथल गांव और सामने पे बोर्ड भी लग रखा है, उसमें सिर्फ माँ दिखाई दे रहा है भाई। थल किसी ने हटा दिया है भाई उससे। यहाँ पे शायद ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, तो वो सब अपने घर जाने लगे हैं भाई। लगी ला घर जाने है। प्रणाम प्रणाम, ठीक ठाक। बाकी यहाँ से नीचे जो गांव दिखाई दे रहा है वो है चौरी गांव। यहाँ के लिए बोलते हैं टामा टिपरी का गदना। तो इस गधेरे के नाम पे यहाँ का नाम टामा टिपरी का गदना पड़ रखा है भाई। तो अभी हम थोड़ी आगे आ चुके हैं और यहाँ के लिए बोलते हैं डावर। बाकी और तेज बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है भाई, अब फटाफट से घर चलते हैं। यहाँ के लिए बोलते हैं डुबकिया का गदना। तो इस गधेरे के नाम पे यहाँ का नाम डुबकिया का गदना पड़ रखा है भाई। और जब हमारे यहाँ कोई एक्सपायर होता है तो शुद्ध होने के लिए इसी गधेरे में आते हैं। तो यहाँ के लिए बोलते हैं कुलें की डाली। कुलें मतलब चीड़ का पेड़। बाकी अगर हम मेन रोड से आते तो यहाँ पे हमने इस रोड पे मिलना था भाई। यहाँ से नीचे जो रोड जा रही है वो जा रही है पीपल डाली मार्केट के लिए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी गाँव की धार में। तो ये हमारे गाँव की पहली धार है भाई। इसके बाद ऊपर बहुत सारी धारें हैं। तो ड्यूटी से घर पे आने के बाद अभी मैंने चेंज भी कर लिया है और शाम के अभी 7 बज रहे हैं और बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। बाकी मेरे को लग रही थी भयंकर वाली भूख और मैंने अपने लिए फ्रेंच फ्राइज बनाए हैं और साथ में मम्मी ने मुझे चटनी और गर्मा गर्म चाय दी है भाई। बाकी अब फटाफट से फ्रेंच फ्राइज खाता हूँ और गर्मा गर्म चाय पीता हूँ और उसके बाद वर्कआउट करता हूँ भाई। तो रात के अभी 9 बज रहे हैं। वर्कआउट करने के बाद मैं नहा भी गया हूँ और अभी मैं किचन में आ चुका हूँ खाना खाने के लिए। मम्मी ने खाना भी बना दिया है और मम्मी खाना खाने लग गई है भाई। काफ़ी देर मम्मी ने मेरा वेट किया, बट मैंने नहाने में काफ़ी टाइम लगा दिया। तो खाने में मम्मी ने आज आलू और चने की सब्जी बना रखी है, साथ में इसमें अचार मिक्स किया है भाई। बाकी अब हम खाना खा लेते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।